हेलो किड्स, आई एम मिस्टर बॉबी, योर अकाउंट्स मेंटर। और आज हम कर रहे हैं आपका कैपिटल एडजस्टमेंट अकाउंट्स में एडमिशन में। एंड प्रायर टू दैट आपसे रिक्वेस्ट की जाती है आप अपने चैनल को एक्सेल प्रोडजी को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट हम आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस दे सकें। तो शुरू करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट ए एंड बी, जिससे कि यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है कि ए और बी दो पार्टनर्स है और सी इनकमिंग पार्टनर नया पार्टनर आ रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कैपिटल एडजस्टमेंट है क्या। कैपिटल एडजस्टमेंट का मीनिंग है कि समटाइम्स क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं होगा कि जो नया पार्टनर है वो कितना पैसा लेके आ रहा है, तो उसका पैसा जो उसकी प्रपोर्शनेट शेयर के हिसाब से होगा हमें कैलकुलेट करना होगा, उसे कहा जाता है कैपिटल एडजस्टमेंट। और समटाइम्स आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कि नया पार्टनर आ रहा है, अपनी कैपिटल लेके आ रहा है, अपना शेयर लेके आ रहा है और उस शेयर के मुताबिक बाकी के जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, उन्हें भी अपनी अपनी कैपिटल रखनी है। तो शुरू करते हैं केसेस। जैसे कि फर्स्ट केस है आपका, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, रेशियो है इनकी 2:1। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर और सी इस क्वेश्चन में बताया गया है कि सी अपनी 20,000 की कैपिटल लेके आ रहा है। एंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर डूइंग ऑल द एडजस्टमेंट्स रिगार्डिंग गुडविल एंड एसेट्स और लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन, उसके बाद की जो भी दे रखी हैं उनकी कैपिटल दे रखी है 45,000 और 15,000। और पार्टनर सब एग्री करते हैं कि जो कैपिटल एडजस्टमेंट होगी that should be according to the new profit sharing ratio। तो सबसे पहला जो काम है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। आप लोगों को पता ही है, जैसे कि आपने ओल्ड वीडियोस में देखा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाली जाती है। शॉर्टकट जो है आपके सामने लिख देते हैं, ए इज टू बी दो पार्टनर्स, रेशियो 2:1। सी बिजनेस में आ रहे हैं फॉर 1/4 शेयर, तो न्यू कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे निकालेंगे हम रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर 1 में कितना ऐड करें, 4 बन जाए, दैट इज 3/4। अब आप इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6। 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3। 2 + 1 3। 3 को इनके टोटल को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, सो 3। तो न्यू रेशियो जो बनती है दैट इज 2:1:1। तो अब इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि जो सी है वो अपनी कैपिटल लेके आ रहा है। कैपिटल ऑफ सी इज इक्वल टू ₹20,000। शेयर ऑफ सी इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 1/4। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 20,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4/1 से, सो दैट गिव्स 80,000। वैसे भी बड़ा लॉजिकल है कि 20,000 वो अपनी कैपिटल लेके आ रहा है 25% शेयर के लिए, तो 100% शेयर कितना हुआ, इस रेशियो को रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, 80,000 हो गया। नाउ दिस 80,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए ए, बी और सी में। तो ए में जाएगा आपका 40,000, बी में जो आएगा आपका 20,000 एंड सी में जो आएगा आपका 20,000। नाउ कम्स कि यहाँ पे आपको कैपिटल को एडजस्ट करना है न्यू रेशियो से। आइए इसको भी पढ़ लेते हैं कि ए और बी की ओल्ड कितनी है। ओल्ड कैपिटल आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स क्वेश्चन में दे रखा है 45,000, यानी कि ए का पैसा कितना पड़ा हुआ है, 45,000 पड़ा हुआ है। एंड न्यू कैपिटल उनकी बनती कितनी आफ्टर एडजस्टमेंट, 40,000। तो इसका मतलब है कि जो मिस्टर ए हैं उनको बिजनेस में कितना रखना है, 40,000 रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना। तो वो 5,000 विड्रॉ कर सकते हैं, वो 5,000 रुपया निकाल लेंगे। इसी तरह से बी की चेक करते हैं। बी का उन्होंने बोला है कि कैपिटल कितनी है जी उनकी, 15,000 है यहाँ पे। 15,000 आफ्टर डूइंग ऑल द एडजस्टमेंट कितनी थी, 15,000 थी। तो न्यू रेशो के हिसाब से इनकी कैपिटल कितनी बनती है, 20,000 बनती है।
बिजनेस में पड़ी है 15, बनती है 20, इसका मतलब ये 5,000 रुपया लेके आएंगे। और सी का तो पता ही है कि वो 20,000 लेके आएंगे। तो यहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट में दिस इज द ओल्ड, दिस इज द न्यू। तो यानी कि ये 5,000 विड्रॉ करेंगे। विड्रॉ कैसे करेंगे? इनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय हाउ मच? 5,000। 5,000 रुपया निकाल लीजिए और इनको कैश पकड़ा दीजिए। कैश 5,000 कम हो चुका है। इसी तरह से बी का देखा जाएगा। बी का ओल्ड है 15,000, होना चाहिए 20,000। इनका 15 पड़ा हुआ है, इनकी कैपिटल 20 की होनी चाहिए। इसका मतलब ये 5,000 रुपया लेके आएंगे। 5,000 रुपया लेके आएंगे तो एंट्री हो जाएगी, पैसा बढ़ जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट 5,000 और टू बीज कैपिटल, इनको क्रेडिट कर दीजिए जो लेके आ रहा है। बीज कैपिटल अकाउंट दैट इज 5,000 और 20,000 तो ये लेके आ ही रहे हैं, तो इसकी एंट्री कर लीजिए। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट हाउ मच? 20,000। सो क्वेश्चन में हमें करना क्या था, यहाँ पे बोला भी क्या है कि आप फाइंड आउट कीजिए कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। नेसेसरी जर्नल एंट्री हमने एक ही कर दी कि ये अपना पैसा लेके जा रहे हैं 5,000, बी 5,000 लेके आ रहे हैं और सी 20,000 की अपनी कैपिटल लेके आ रहे हैं। सो दैट वाज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो पेपर में आ जाता है। अब हम करते हैं इसका फुल फ्लेज क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन। आइए चलिए सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो है चेक कीजिए कि आपको करना क्या क्या है। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हमने यहाँ पे पहले से ही रीवैल्यूएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट और साथ में कैश का, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट है तो कैपिटल एडजस्टमेंट या तो कैश में होगी या करंट अकाउंट में होगी। तो अगर कुछ नहीं बोला तो कैश में करेंगे, तो कैपिटल एडजस्टमेंट में मोस्टली आप कैश अकाउंट बना लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब हम शुरू करते हैं यहाँ से बैलेंस शीट, क्योंकि हमें बैलेंस शीट बनाना है। तो ये जो ओरिजिनल बैलेंस शीट दे रखी है इसकी पोस्टिंग्स कर लेते हैं। क्रेडिटर्स कितने के दे रखे हैं आपको? बैलेंस शीट में आएंगे, क्रेडिटर्स हैं आपके, क्रेडिटर्स की वैल्यू है 60,000, हमने लिख दिया। क्रेडिटर्स की कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं लिखी हुई। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, यस, वर्कमैन कंपनसेशन फंड की एडजस्टमेंट में नहीं है कुछ भी, तो इसका मतलब ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड किसका है? ये ओल्ड पार्टनर्स का है और उनमें ही वर्कमैन कंपनसेशन फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। और उनकी ओल्ड रेशियो है 3:2 और वर्कमैन कंपनसेशन फंड है आपका 60,000, तो 36,000 एंड 24,000, 36,000 एंड 24,000 हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 36 इनका है और 24 इनका है। उसके बाद कैपिटल दे रखी है, बैलेंस बीडी कैपिटल 5 लाख और दूसरे पार्टनर की है 4 लाख। ये दे रखा है। देन कैश को आप यहीं लिखिए, बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन। कैश कितना था जी आपका? 1,66,000, 1,66,000 का कैश है। एंड डेटर्स दे रखे हैं यहाँ पे, डेटर्स की भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। डेटर का अमाउंट है आपका 1,46,000 एंड इसमें से प्रोविजन इनका माइनस है कितना? 2,000, तो इसकी फिगर बनती है आपकी 1,44,000। स्टॉक की एडजस्टमेंट है, तो स्टॉक की वैल्यूएशन दे रखी है आपको 1,50,000, इसमें प्लस और माइनस कुछ होगा, यहाँ पे लिख लिया। स्टॉक इन्वेस्टमेंट, इसकी भी एडजस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट है आपकी 2,60,000, 2,60,000। देन फर्नीचर की भी एडजस्टमेंट है आपकी, दैट इज 3 लाख। यहाँ पे इसका अमाउंट है आपका 3 लाख। अब शुरू करते हैं। ऑन 1 अप्रैल वो निधि को लेके आ रहे हैं 1/4 शेयर के लिए, तो यहाँ पे हम वर्किंग नोट्स साइड बाय साइड कर ही लेते हैं। यहाँ पे ओल्ड रेशो है इनकी 3:2 और निधि जी आ रही हैं 1/4 के लिए। और क्वेश्चन में जो कैपिटल एडजस्टमेंट वो कह रहे हैं
कि निधि कैपिटल लेके आ रही है 3 लाख रुपया और गुडविल भी ला रही है, और उस 3 लाख के मुताबिक न्यू प्रॉफिट शेयर, न्यू कैपिटल फाइंड आउट करनी है कि जो संजना की और आलोक की। तो ठीक है, सबसे पहला एक काम कर लेते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल ही लेते हैं। और आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है यहाँ पे, सबसे पहले रिमेनिंग निकालिए। 1 में कितना ऐड करूं कि 4 आ जाए, दैट इज 3/4। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 9, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 6, इन दोनों का टोटल करके ओरिजिनल से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 + 2 = 5। तो इनकी न्यू रेशो आ गई है 965। अभी के लिए इतना काफ़ी है। अब लेके चलते हैं वो कैपिटल, निधि कैपिटल लेके आ रही है, तो यहाँ पे लिखिए आप कैश कैपिटल है वो 3 लाख रुपया लेके आ रही है। निधि की कैपिटल है 3 लाख यहाँ पे, और क्रॉस एंट्री यहाँ के क्रेडिट से डेबिट में चला जाएगा 3 लाख। निधि कैपिटल, निधि की कैपिटल है, ठीक है जी। और वो गुडविल, पूरी फर्म की गुडविल कितनी है, 4 लाख है। गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल ऑफ फर्म इज इक्वल टू 4 लाख। शेयर ऑफ निधि, निधि का शेयर कितना है, कितना लेके आना बनता है उसका, 1/4 ऑफ 4 लाख, दैट इज 1 लाख। वो 1 लाख रुपया लेके आ रही है। अगर वो 1 लाख रुपया लेके आ रही है गुडविल का, मिठाई का डिब्बा, तो यहाँ पे आएगा जी, आप यहाँ लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख, और ये जो मिठाई का डिब्बा है ये पोस्ट हो जाएगा इन दोनों पार्टनर्स में। और कौन सी रेशो में होगा ये, आप यहाँ पे लिखते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो में। और ये सिंस दिस इज द सिंपलेस्ट केस, क्योंकि इसमें कोई ऐसा कुछ बताया ही नहीं है कि उनकी कोई न्यू रेशो है, 3:2 है, 1/4 के लिए आ रहे हैं, तो सिंपलेस्ट केस है। सिंपलेस्ट केस में आपका ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो है। तो अब आप ये जो 1 लाख को बांट दीजिए, 60,000 एंड 40,000, इन दोनों में बांट दिया गया सेक्रीफाइसिंग रेशो। देन स्टॉक को 20% से बढ़ा दीजिए, बढ़ा देते हैं जी, 20% से बढ़ाया, 30,000 से हमने बढ़ा दिया। स्टॉक का बढ़ना फायदा है, फायदा है तो ये नॉमिनल अकाउंट में जाएगा जो नॉमिनल नेचर का है। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टॉक का इंक्रीमेंटल वैल्यू है कितने की है, दैट इज 30,000 का स्टॉक बढ़ चुका है। स्टॉक के बढ़ने के बाद आपका हो गया फर्नीचर को 90% तक ले जाओ, फर्नीचर को 90% तक ले जाओ का मतलब है 10% से कम कर दो। फर्नीचर कितना है, यहाँ से इसको 30,000 से कम कर दीजिए। लीजिए फर्नीचर को हमने कम कर दिया, यहाँ पे फर्नीचर को हमने कम कर दिया, कितने से कम कर दिया जी, हमने 30,000 से कम कर दिया। और कुछ है यहाँ पे, हाँ जी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन है 3 लाख, यहाँ पे है 260 एंड इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन 3 लाख है। इसका मतलब 40,000 से आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ चुकी है, और बढ़ने का मतलब क्या है, आपका फायदा है। यहाँ पे हमने लिखा इन्वेस्टमेंट 40,000 से बढ़ चुकी है, यहाँ पे बढ़ गई है, दैट इज योर फायदा। एंड इन्वेस्टमेंट होगी आपकी पूरी 3 लाख की हो चुकी है। लेकिन आगे बोलते हैं कि आलोक इससे विड्रॉ करके लेके जा रहा है, मीन्स ड्राइंग्स है। आलोक ने क्या किया, इस इन्वेस्टमेंट को ले लिया, वो ड्राइंग की फॉर्म में ले गया। तो माइनस कितनी वैल्यू थी इसकी, 3 लाख, 3 लाख माइनस किया किसकी वजह से, आलोक। तो आलोक को आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे डेबिट कर दीजिए 3 लाख, और यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आलोक ले गया। गुडविल हो चुका है, ओके। गुडविल को विड्रॉ भी कर रहे हैं, हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन। तो ये जो संजना और आलोक को गुडविल मिली थी, वो इसका आधा पैसा पर्सनली अपने यहाँ निकाल के लेके जा रहे हैं, मीन्स वो ड्राइंग्स कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। तो इसका आधा कितना हो गया, दैट इज 30,000 किसने, संजना ने निकाल लिया। और 40,000 का आधा कितना हो गया, 20,000 किस फॉर्म में निकाला उन्होंने, कैश की फॉर्म में निकाला। तो इसको यहाँ से क्रॉस एंट्री आप कर दीजिए कैश के क्रेडिट में, यहाँ पे लिखिए संजना और यहाँ लिखिए आलोक। कितना पैसा ले गए जी, 30,000 संजना ने निकाल लिया और 20,000 आपका आलोक ने निकाल लिया। इतना कुछ हो चुका है। और कुछ बचा है, हाँ जी, गुडविल हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, निधि 3 लाख की कैपिटल आ रही है, उसकी एंट्री भी हो चुकी है। हाँ जी, आगे बोलते हैं
एंड द कैपिटल्स ऑफ संजना एंड आलोक वर एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी कि जो संजना और आलोक की कैपिटल है उसको एडजस्ट करना है निधि की कैपिटल के मुताबिक। तो यहाँ से पहले आप रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर कर लीजिए, उसके बाद हम एडजस्टमेंट शुरू करेंगे। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे कितना है 70 है, 70 यहाँ पे भी लिखा मैंने 70। बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ गई। इस बैलेंसिंग फिगर को हम बोलेंगे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है एंड वो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना हो गया आपका 40,000 है इसका। और इस 40,000 को ओल्ड रेशो में बांट दीजिए। किसके किसके बीच में? संजना और आलोक के बीच में। 8 5 8 24,000 और 16,000। यहाँ पे आ गया जी रीवैल्यूएशन प्रॉफिट क्रॉस एंट्री। 24,000 यहाँ से आया और 16,000 यहाँ से आया। ये हो गया। एक एंट्री हमारी अभी भी बच गई है, नहीं हो गया, इन्वेस्टमेंट हो चुका है, विड्रॉ हो चुका है हमारा। दैट्स गुड। यहाँ पे ड्राइंग्स की फॉर्म हो चुकी है। अब हम करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। अब कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए थोड़ा सा इसे शिफ्ट कर लेते हैं ऊपर। कैपिटल ऑफ निधि, कैपिटल ऑफ निधि, सॉरी नया पार्टनर है, निधि है, ठीक है। कैपिटल ऑफ निधि इज इक्वल टू 3 लाख। शेयर ऑफ निधि, शेयर ऑफ निधि इज इक्वल टू 1/4 टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। यानी कि अगर हम निधि की कैपिटल के हिसाब से पूरी फर्म की कैपिटल निकालते हैं तो वो बनती है आपकी 12 लाख। कैसे? इस 3 लाख को मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके शेयर को रिवर्स करके। जैसे कि मैं कहता हूं कि मेरे पास कैपिटल है 1 लाख रुपया और मेरा 50% शेयर है और हम खाली 2 ही पार्टनर हैं। अगर आधा पैसा मेरे पास है 1 लाख और 50% शेयर है, 50% का मतलब हाफ शेयर है, तो पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होगी? उस 50,000 को हाफ को रिवर्स करके मल्टीप्लाई कीजिए तो इसका मतलब हो गया 2 लाख। 2 लाख का आधा पैसा मेरा है, आधा पैसा मेरे पार्टनर का है। और यहाँ पे उसका शेयर 1/4 था, 1/4 था। 1/4 कितना है? 3 लाख। तो पूरी फर्म का कितना होगा? 1/4 को रिवर्स करके इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास आ गया कितना? दैट इज 12 लाख। अब ये 12 लाख की कैपिटल पूरी फर्म की है। ये पूरी फर्म की 12 लाख की कैपिटल है। इसको तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन आपका निकल आएगा। तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। शेयर आपके पास ही है, दैट इज 9/20 ऑफ 12 लाख एंड देन 6/20 क्योंकि न्यू रेशो दी हुई है। 6/20 ऑफ 12 लाख एंड 5/20 ऑफ 12 लाख। इसको सॉल्व कीजिए जी। आपका ये हो जाएगा 06 दिस 60 54 5,40,000 3,60,000 इनकी है और इनका कितना हो गया? 3 लाख। 3 लाख की इनकी है। यानी कि ये जो कैपिटल्स हैं इनकी कैपिटल्स इतनी होनी चाहिए। तो इसका मतलब कैरी डाउन में डाल देते हैं, इनकी कैपिटल्स इतनी होनी चाहिए। यहाँ पे लिखते हैं 5,40,000 और इनका लिखते हैं जी 3,60,000 और इनका है 3 लाख। तो सबसे पहले n को बैलेंस कर लीजिए। n का यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो इसके साथ कुछ नहीं करना। इनके टोटल में आप यहाँ लिखिए 3 लाख और यहाँ पे भी लिखिए आप 3 लाख। ये तो बैलेंस है क्योंकि n के हिसाब से। अब s का टोटल कीजिए कि s का टोटल कहाँ पे आ रहा है। ये साइड बड़ी आ रही है या ये बड़ी आ रही है? यहाँ पे बनता है आपका 5,70,000 और यहाँ पे बनता है 5, ये ज़्यादा आ रही है। इसका टोटल कर लेते हैं। 3 2 5 6, 6 1 20, 1 20 और 6 20। यहाँ का टोटल आ गया आपका 6,20,000। 6,20,000 यहाँ पे भी मैंने लिखा 6 लाख
20,000, उसमें से माइनस करते हैं 570 एंड ये 50,000 की बैलेंसिंग फिगर यहीं पे बनती है। 50 मैंने इससे सर्कल कर दिया आपको समझाने के लिए। यहाँ का टोटल बनता है, अगेन चेक करते हैं, 60 एंड देन 60, 120 एंड 620। यहाँ पे भी 540, 570, यस 50,000 का डिफरेंस है। इससे आप लिखिए कैश, क्योंकि इसकी क्रॉस एंट्री जाएगी कैश अकाउंट में, यानी कि संजना इतना पैसा निकाल के लेके जाएगी। यहाँ पे लिखिए संजना 50,000 संजना कैपिटल, ये निकाल के लेके जा रही है। दूसरा पार्टनर देख लेते हैं, इसका टोटल करते हैं जी। यहाँ पे कितना आ रहा है, 360, 3 680, यहाँ पे 680 है तो 680, यहाँ पे 680 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी लिखिए 680। यहाँ का टोटल करते हैं, कितना है, 24, 30, 40, 80, 480। अगर 480 इसका आ रहा है तो 2 लाख का डिफरेंस आ रहा है आपका यहाँ पे, 2 3 4 5, और ये हम लिखेंगे इसको कैश में लिखेंगे। वंस अगेन चेक करते हैं, 4 2 40, 16 40 80, 4 80, 6 80 और 4 80, 2 लाख का ही डिफरेंस है कैश। क्रॉस एंट्री इसकी कर दीजिए, कहाँ पे डालेंगे, ये यहाँ पे क्रेडिट है तो क्रॉस एंट्री जाएगी आपकी डेबिट में, यानी कि ये पर्सन 2 लाख की कैपिटल लेके आ रहा है। अलोक पैसा लेके आ रहा है। अब आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऑल सब कुछ हो चुका है, ये रिवैल्यूएशन डन हो चुका है, कैपिटल अकाउंट हम सब कुछ कर चुके हैं। ये जो कैरी डाउन्स हैं हमारे, ये कैरी डाउन्स ये यहाँ पे आ जाएंगे, संजना कैपिटल, अलोक कैपिटल एंड निधि कैपिटल, क्योंकि हम न्यू कैपिटल बना रहे हैं तो बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो ये तीनों यहाँ पे आ जाएंगे। 5,40,000 इनका है, 3,60,000 एंड इनका है आपका 3 लाख है। ये डन, ये डन। कैपिटल को डन कीजिए, कैसे डन करेंगे, इसकी बैलेंसिंग फिगर निकालिए। बैलेंसिंग फिगर इसकी यहीं पे आएगी, क्रेडिट साइड पे आएगी। टोटल कर लेते हैं, 3 4 6 7, 7,66,000, 7,66,000, और उसमें से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 लाख, तो बैलेंसिंग फिगर आती है आपकी 6,66,000। ये कैश को हम यहाँ पे लिखेंगे, जिस साइड पे कैरी डाउन होगा बैलेंस शीट पे उसी साइड पे आ जाएगा। अगर कैरी डाउन, यहाँ देखिए कैरी डाउन कैपिटल के लेफ्ट साइड पे थे तो यहाँ पे इसी साइड पे आ जाएंगे। यहाँ पे कैश का यहाँ है तो ये 6,66,000 यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको इसका टोटल करना है। ये 12,60,000 12,60,000 आ रहा है। इसका कर लेते हैं टोटल, 144, 180, 144 एंड 1,80,000। देन ये 0 हो चुका है और ये 270 और ये 6,66,000, 0 0 0 6 4 10, 8 4 12, 1 13, 20 20 और 26, 2 6 2 8 9 10 11 12,60,000। यस, दोनों साइड का टोटल जो है अगेन 12,60,000 एंड आपकी जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट आपकी टैली कर जाती है। बट इतना लंबा क्वेश्चन 6 मार्कर में आता नहीं है, तो हो सकता है कि आपको ये बैलेंस शीट बनाने को ना दे, वो आपको कह सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट बनाए और कैश अकाउंट बनाए, या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए या कैपिटल बनाए, तो आपकी ये वाली एंट्रीज बच जाती हैं। हम ऐसे क्वेश्चन भी आगे प्रैक्टिस के तौर पे हम ये भी करेंगे कि अभी फॉर द टाइमिंग हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करते हैं एंड उसके बाद जो है हम डिफरेंट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। सो अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे वो सेकंड कैपिटल एडजस्टमेंट होगी, कि जिसमें कंबाइंड कैपिटल के हिसाब से वो अपना पैसा जो है नया पार्टनर है लेके आएगा। यानी कि अब हम वो केस करेंगे जहाँ पे ये क्वेश्चन में दिया होगा कि बाकी सब इंफॉर्मेशन तो दी है, लेकिन जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो कितनी कैपिटल लेके आएगा वो आपको नहीं बताया होगा। अब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो अगले वीडियो में कैपिटल एडजस्टमेंट पार्ट 2 वो करेंगे।
So since then, ciao and kindly subscribe the channel. Thank you.